बच्चों, आज हम आपको अनुवाद बताएंगे। अनुवाद कैसे किया जाता है हिंदी से संस्कृत में। किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय। उद्देश्य में कारक होता है और विधेय में क्रिया होती है। मान लीजिए वाक्य है रामः पठति, तो रामः जो है वो उद्देश्य होगा और पठति जो है वो क्रिया होगी। और जितना भी उद्देश्य में होता है वो कर्ता महत्वपूर्ण होता है। उसमें कर्ता की 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में किसी का नाम हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। मध्यम पुरुष में केवल तुम होता है, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में होता है। उत्तम पुरुष में मैं होता है, हम दोनों होता है और हम सब होता है। इसके बाद जो दूसरा भाग है क्रिया, उसमें भी 3 पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लकार के आधार पर अनुवाद करेंगे। लकार आपको पता है 5 लकार होते हैं, लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। सबसे पहले हम लट लकार को समझेंगे। लट लकार मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे रामः पठति। अब आपको पता है कि राम जो है वो कर्ता है और राम जो है वो प्रथम पुरुष का कर्ता है। राम किसी का नाम है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। श्याम हो सकता है, सीता हो सकता है, मोहन हो सकता है, वह हो सकता है, वे सब हो सकते हैं। और राम पढ़ता है, पठति। और आपको पता है लकार में रूप कैसे चलता है, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। तो पठ जो है, पठति जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। रामः भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो जब रामः एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। ये सामान्य नियम है अनुवाद करने का। इसको आप लकार के हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए यही आपका लंग लकार में हो। अगर लंग लकार में होगा तो इसको हम क्या समझेंगे? भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है। तो भूतकाल में पठ का क्या बन जाएगा? पठति का अपठत बन जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत। इसके लिए आपको रूप का याद करना बहुत आवश्यक है। और यदि यही हम भविष्य काल में कहेंगे तो कौन सा लकार होगा? लृट लकार। यहाँ पे रामः अपठत की जगह पर क्या हो जाएगा? पठिष्यति। ये सामान्य याद करने वाले नियम हैं कि कर्ता जिस वचन में होगा क्रिया भी उसी वचन में होगी। यहाँ पे रामः एक वचन में है और पठति भी एक वचन में है। यहाँ भी रामः एक वचन में है और क्रिया अपठत एक वचन में है। लकार के हिसाब से आपका ये रूप बदलता चला जाएगा। अब लट लकार को और आगे आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। श्याम
पुस्तक पढ़ता है। तो श्याम जो है वो एक वचन में है, इसका रूप कैसे चलेगा? श्यामः। ये कर्ता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो क्या बनता है? पुस्तकम। यहाँ तक उद्देश्य है और पढ़ता है क्रिया है, और पढ़ता है मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब लट लकार। तो लट लकार में श्यामः एक वचन में है, प्रथम पुरुष का करता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया पठती लगेगा। इसी तरह से यदि कहा जाए कि तुम पढ़ते हो, तो तुम का त्वम होता है, त्वम। तुम पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो त्वम पुस्तकम। अब क्रिया किस वचन की हो जाएगी? किस पुरुष की हो जाएगी? त्वम जो है हमेशा मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की हो जाएगी। लट लकार में पठसी हो जाएगा। लट लकार में मध्यम पुरुष में एक वचन में पठसी बन जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं की संस्कृत होगी अहम। अहम जो है वो उत्तम पुरुष का करता है, और पुस्तकम क्या है? कर्म है, द्वितीय विभक्ति लगेगी। और पढ़ता हूँ, ये उत्तम पुरुष की क्रिया क्या होती है? पठामि, पठावः, पठामि, पठामः। तो अहम के साथ प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा, तो क्या बनेगा? पठामि। यही नियम सारे लकारों में लगेगा। अगर वर्तमान काल है तो लट लकार लगेगा, और भूतकाल है तो लंग लकार लगेगा, भविष्य काल है तो लट लकार लगेगा, आज्ञार्थक है तो लोट लकार लगेगा, और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार लगेगा। आज के लिए बस इतना ही।